हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भैया सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम जीके के टॉपिक उठाएंगे, उसके अंदर हम पृथ्वी की गति करेंगे। पृथ्वी की गति की बात करते हैं। पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की गति, दो गतियां होती हैं पृथ्वी की, एक तो परिक्रमण और एक परिभ्रमण। परिक्रमण और परिभ्रमण, ये दो प्रकार की गतियां होती हैं पृथ्वी की। परिक्रमण गति पृथ्वी की वार्षिक गति होती है। वार्षिक, इसके अंदर परिक्रमण के अंदर हमारे साल बनते हैं। वर्ष मेनली हमारा 365 दिन का होता है। 365 दिन का हमारा वर्ष होता है, लेकिन 3 साल भी हमारे 365 दिन के होते हैं। अगला हमारा 366 दिन का आ जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि ऑटोमेटिक ही हमारा एक दिन बढ़ गया है। उसके लिए हमारे सही दिन होते हैं 365 सही 1/4 दिन। ये हो, इसके अंदर 365 सही 1/4 दिन, इसके अंदर 365 दिन, 365 दिन। उसके बाद में हमारे घंटे 5 घंटे 48 मिनट और 51 सेकंड। परिक्रमण गति के अंदर हमारे वर्ष बनते हैं। वर्ष मेनली 365 और 366 दिन के होते हैं। जो मेन हमारा एक्यूरेट वर्ष होता है वो 365 से 104 दिन का होता है, जिसके अंदर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 51 सेकंड होते हैं। अब बात करते हैं हमारी परिक्रमण गति की होगी। और परिभ्रमण गति के अंदर हमारे दिनचर्या होती है, दिन व रात बनते हैं। दिन व रात बनने के लिए हमारी पृथ्वी अपनी गति अपने अक्ष के अंदर ही चक्कर लगाती है, और यह अपनी कक्षा के अंदर रहकर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। परिक्रमण के अंदर सूर्य के चारों ओर। और इसके अंदर अपने अक्ष पर ही घूमती है। परिभ्रमण के अंदर, परिभ्रमण में हमारे दिन व रात बनते हैं। तो लगभग हमारा दिन व रात 24 घंटे के होते हैं, लगभग 24 घंटे के। एक्यूरेट की बात करते हैं तो एक्यूरेट हमारे 23 घंटे 56 मिनट 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का हमारा दिन होता है। और यह अपनी अक्ष के अंदर घूमती है, तो यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर परिभ्रमण करती है हमारी पृथ्वी। अब देखिए आगे का हमारा पोर्शन पृथ्वी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। आगे हमारा आता है पृथ्वी नजदीक और दूर। सूर्य से किस दिन नजदीक होती है और किस दिन दूर होती है। नजदीक और दूर को हम बोलते हैं अप और ओ। आपसे पूछ ले कि अप का अर्थ क्या होता है,
आपसे होता है दूर, और उप का मतलब होता है समीप या नजदीक। अपसोर, सबसे पहले हम बात करते हैं अपसोर की। अपसोर के अंदर हमारी सॉरी अपसोर और उपसोर। अपसोर के अंदर हमारी पृथ्वी सूर्य से दूर रहती है, अधिक दूरी पर रहती है, सबसे अधिक दूरी पर, अधिक दूरी पर पृथ्वी सूर्य से, सबसे अधिक दूरी पर पृथ्वी सूर्य से होती है। अपसोर के अंदर कितनी दूरी पर होती है और किस दिन होती है, तो यह हमारी 4 जुलाई को, 4 जुलाई को पृथ्वी सबसे अधिक दूरी पर होती है सूर्य से। और इस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर होती है। इस दिन हमारी पृथ्वी सूर्य से, 4 जुलाई को सूर्य से हमारी पृथ्वी सबसे अधिक दूरी पर होती है। और वो दूरी की बात करते हैं तो कितनी है, 15.2 किलोमीटर। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि पृथ्वी सूर्य से किस दिन सबसे अधिक दूरी पर होती है और वह दूरी क्या है, तो उसका आंसर होगा 4 जुलाई को हमारी पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है और 15.2 करोड़ किलोमीटर की उस दिन दूरी होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं अपसोर। अपसोर के दिन हमारी पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक होती है। नजदीक होती है, नजदीक दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच में। वह किस दिन होती है, तो वो दिन है 3 जनवरी को। 3 जनवरी के दिन हमारी पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक दूरी पर होती है और उस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 14.7 किलोमीटर करोड़। आपसे पूछ लेगा कि हमारी पृथ्वी सूर्य से किस दिन सबसे नजदीक होती है और उस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या है, तो 3 जनवरी को हमारी पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक दूरी पर होती है और उस दिन दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर हमारी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होती है। अब आगे देखिए, हम पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की बात करते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की हम बात कर रहे थे पृथ्वी और चंद्रमा की, तो पृथ्वी और चंद्रमा की हमारी सबसे अधिक दूरी होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, और सबसे नजदीक दूरी को हम क्या बोलेंगे। तो हमारी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को हम अपभू, सबसे अधिक दूरी को, और उपभू, सबसे नजदीक दूरी को, वे चंद्रमा के बीच अधिक दूरी। अपभू के अंदर हमारी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सबसे अधिक दूरी होगी और उपभू के अंदर हमारी पृथ्वी व चंद्रमा के बीच सबसे कम दूरी। आपसे पूछ ले
कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सबसे कम दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उपभू, और सबसे अधिक दूरी को हम अपभू बोलते हैं। देखिए सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण हमारा लगता है जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, चंद्रमा का ग्रहण, ये दोनों चीजें कब लगती हैं? हमारी तीन चीजें सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा, इन तीनों की स्थिति के ऊपर ही हमारा सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण लगता है कि इनका क्रम कैसे आए, जब हमारा सूर्य ग्रहण लगे और तब हमारा चंद्र ग्रहण लगे। तो देखिए सूर्य ग्रहण की बात करते हैं तो सूर्य ग्रहण की मैं आपको ट्रिक बताता हूं। 25 के ऊपर हमारा सूर्य ग्रहण लगेगा और सॉरी, और चिप्स कुरकुरे उसके ऊपर हमारा चंद्र ग्रहण लगेगा। तो देखिए सूर्य ग्रहण के अंदर 25 के अंदर हमारे तीनों आ रहे हैं। सबसे पहले तो हमारी पृथ्वी, चंद्रमा व सूर्य, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए तो उस दिन हमारा सूर्य ग्रहण होगा। 25 पैसे पृथ्वी, ची से चंद्रमा और स से सूर्य। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है जिसके कारण हमारी सूर्य का प्रकाश कट जाता है, पृथ्वी के ऊपर नहीं आता, जिसके कारण हमारा सूर्य ग्रहण लगता है। और चिप्स के अंदर चंद्रमा, पृथ्वी व सूर्य, चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है जिसके कारण हमारा चंद्र ग्रहण होता है। क्योंकि चंद्रमा का अपना खुद का प्रकाश नहीं होता, यह भी हमारे सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है, और इन दोनों के बीच में चंद्रमा पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रमा के ऊपर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, जिसके कारण चंद्र ग्रहण होता है। और इसके अंदर सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है जिसके कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के ऊपर नहीं पड़ता, जिसके कारण हमारा सूर्य ग्रहण होता है। अब देखिए आगे देखिए, हमारी पृथ्वी गोलाकार होती है। एक मिनट देखिए भैया, हमारी पृथ्वी के ऊपर 3 रेखाएं होती हैं। ये हम अगर नॉर्मली देखने चले तो हमें दिखाई नहीं देंगी। ये हम सपोज कर रखे हैं 3 रेखाएं, एक तो उत्तरी गोलार्ध में और एक दक्षिणी गोलार्ध के अंदर, और एक भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को बीचों बीच 2 भागों में बांटती है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से ऊपर वाले हिस्से को हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और नीचे वाले हिस्से को हम दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो देखिए इसके अंदर जो हमारी कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तर की ओर स्थित है, और 23.5 डिग्री मकर रेखा जो हमारी दक्षिण की ओर स्थित है, भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री, और ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री ऊपर है। कर्क क्रांति यानी कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। सबसे बड़ा दिन 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन सूर्य कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकता है।
इसको हम कृष्ण क्रांति बोलते हैं। अब देखिए मकर संक्रांति, मकर संक्रांति के अंदर हमारा सबसे बड़ा दिन यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में हमारा सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को 22 दिसंबर को हमारा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन। इस दिन सूर्य मकर रेखा पर चमकता है। अब आगे देखिए हमारे दिन व रात कब बराबर होते हैं। इसके अंदर तो सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है मकर संक्रांति यानी कि उत्तरी गोलार्ध में। इसका सबसे छोटा दिन पूछ लिया जाए कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो वो होता है 22 दिसंबर को। छोटा दिन कृष्ण क्रांति में। मकर संक्रांति यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को। छोटा है। अब देखिए हमारे दिन व रात बराबर किस दिन होते हैं, तो दिन व रात हमारे 2 दिनों को हमारे बराबर होते हैं। एक तो 23 सितंबर, एक तो 23 सितंबर और 21 मार्च। तेईस सितंबर और 21 मार्च को दिन व रात बराबर होते हैं। दोनों उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी हमारे दोनों को 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन व रात बराबर होते हैं। उसके बाद में हमारे ये तो हो गई अक्षांश, हॉरिजॉन्टल हमारे अक्षांश चलते हैं। इन रेखाओं को हम बोलते हैं अक्षांश, हॉरिजॉन्टल को। और जो हमारी वर्टिकल, इनको हम बोलते हैं देशांतर। देशांतर ये हमारे ध्रुव होते हैं। ध्रुव, ध्रुवों पर हमारे टेम्परेचर, वायुदाब और गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं भूमध्य रेखा पर और ध्रुवों पर। देखिए हम बात कर रहे थे ध्रुवों और भूमध्य रेखा के ऊपर हमारा गुरुत्वाकर्षण बल, वायुदाब और तापमान, टेम्परेचर, इनकी बात करते हैं तो ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर कम। वायुदाब भी ध्रुवों पर अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर कम। टेम्परेचर, तापमान की बात करते हैं तो तापमान ध्रुवों पर कम होता है और भूमध्य रेखा पर अधिक होता है। ध्रुवों में दिन व रात ध्रुवों पर
दिन रात 6-6 महीने के होते हैं। धन्यवाद। आज की हमारी क्लास यहीं पर ही समाप्त होती है। तो देखिए हमारी क्लास कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऑल ऑफ दिस, धन्यवाद।